R. Kalyan and I make videos on mental health. So in last video, we discussed about substance use disorder and how we as a society see substance users. अगर आप चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो देखकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लास्ट वीडियो का. So in this video, we are going to discuss about what are the causes of substance use. किस वजह से सब्सटेंस यूजर्स यूज करते हैं सब्सटेंस को. ये डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ थोड़े से स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहती हूँ. एक आर्टिकल रिलीज किया था इकोनॉमिक टाइम्स ने 2019 में, जिसमें मेंशन था कि इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन 2010 से 2017 तक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है. अगर एग्जैक्ट नंबर्स में बताऊं तो 4.3 लीटर्स पर हेड से 5.9 लीटर्स पर एडल्ट इन अ ईयर इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. और आपको कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीगल ओपियम. लीगली भी इसलिए उगाया जाता है बिकॉज वो दवाइयों में यूज होता है और पेन किलर्स में यूज होता है. दूसरा एक और चीज, इंडिया का ओपियोइड कंजम्पशन इज ट्वाइस द एवरेज कंजम्पशन ऑफ ओपियोइड इन द वर्ल्ड. जितना वर्ल्ड में ओपियोइड यूज होता है उसका डबल इज द कंजम्पशन ऑफ इंडिया. तो अगर आप इन स्टैटिस्टिक्स और इन फैक्ट्स को देखें तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग हैं. अब कॉजेज डिस्कस करते हैं. क्या कॉजेज हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के और क्या रीजंस हैं कि एक इंसान उस सब्सटेंस को यूज करता है और इवेंचुअली इट बिकम्स अ डिसऑर्डर. हाउ? First reason is peer pressure. Peer pressure is the major reason and the biggest cause of substance use disorder. मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एक बहुत सिग्निफिकेंट टाइम सब्सटेंस यूजर्स के साथ निकला है, ट्रीटमेंट सेंटर्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में. और जब भी कोई यूजर ट्रीटमेंट सेंटर आता है तो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मेजर रीजन जो वो यूजर यूज कर रहा है सब्सटेंस was peer pressure. तो I believe peer pressure is the major reason for substance use. और दो reason substance use के हैं, family dysfunction and family history of substance use. ये दोनों points मैं एक साथ explain कर रही हूँ because they are interrelated. जब family dysfunction होता है तो a member of that family that is using that substance usually resort to that substance जब वो dysfunction experience कर रहा होता है. That is majorly an escape for that person जो वहाँ से उस problem से escape ले रहा है substance में. And then eventually वो addict हो जाता है, dependent हो जाता है. I don't like to use the word addiction or addict, but eventually that person gets dependent on that substance. तो ये बहुत बड़ा रीजन रहता है फैमिली डिस्फंक्शन. दूसरे रीजन पे आते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ दैट सब्सटेंस. अब आपके फैमिली मेंबर, अगर सपोज आपके पेरेंट्स, आपके प्राइमरी केयर गिवर्स सब्सटेंस यूज करते थे और वहां पर सब्सटेंस यूज की हिस्ट्री है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं. इसमें दो फैक्टर्स आते हैं. देयर आर रिसर्चेस टू सपोर्ट द क्लेम कि एक जेनेटिक इंक्लिनेशन होती है सब्सटेंस यूज करने की, एंड दूसरा क्लेम आता है कि आपने शुरू से वो सब्सटेंस यूज करते हुए देखा है, तो यू आर मोर लाइकली टू यूज दैट सब्सटेंस इन योर लाइफ. तो ये बहुत दो पॉइंट्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपके फैमिली मेंबर्स सब्सटेंस यूज कर रहे थे, आपके प्राइमरी केयर गिवर्स, यू एनीवे हैड अ डिफिकल्ट टाइम कंपेयर टू अदर पीपल. तो फैमिली डिस्फंक्शन तो अपने आप ही हो गया वहां पर. अगर आपके प्राइमरी केयर गिवर सब्सटेंस यूजर्स रहे हैं तो वहां पर अपने आप ही आ गया फैमिली डिस्फंक्शन एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ ड्रग यूज. तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं सब्सटेंस यूजर्स के लिए और एक बहुत बड़ा रीजन है सब्सटेंस यूज का. Another reason is mental health disorders. Yes, some people who are suffering from some kind of mental health disorder, they take solace in a substance. वो escape लेते हैं उस situation से substance में. बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनकी हिस्ट्री रही है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की, या फिर वो किसी एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे या फिर डिप्रेशन से सफर कर रहे थे और उन्होंने वो सब्सटेंस में एस्केप लिया. अपनी सारी मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज से, सब सारा अपने इश्यूज से उन्होंने एस्केप लिया उस सब्सटेंस में, एंड नाउ इवेंचुअली दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट सब्सटेंस. अब मैंने जो आपको ये रीजंस बताए हैं और जो कॉजेज बताए हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के, ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉजेज हैं और सबसे ज्यादा आसानी से मिलते हैं आसपास. अगर आपके कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके यही सारे कॉजेज हो. बट देयर आर टाइम्स कि आप कोई हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं बाय मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और बाय सम अदर रीजन, और आप इवेंचुअली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं.
आपने बाय चॉइस वो सब्सटेंस कंज्यूम नहीं किया, कोई पीयर प्रेशर के थ्रू नहीं किया, ऐसे किसी भी चीज की वजह से नहीं किया, आपको मे बी उसकी प्रिस्क्रिप्शन मिली थी एंड देन यू गेट डिपेंडेंट ऑन दैट। तो हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस यूज करने से भी ये हो जाता है, आप डिपेंडेंस उसकी बना लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से ही कोई कॉजेज हो कि आप किसी चीज से सफर कर रहे हैं और तब आपको ये प्रॉब्लम हुई है। कभी कभार ऐसा भी होता है, देर आर चांसेस ऑफ दैट। बहुत कम होता है क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स इतने हाई डोजेस और इतने हाईली एडिक्टिव सब्सटेंसेस देते नहीं है, इतनी इजीली प्रिस्क्राइब नहीं करते, बट बहुत कम होता है, पर होता है। देर आर टाइम्स जब पेन किलर्स से वो डिपेंडेंस बन जाती है। तो these were some of the causes of substance use disorder. If you want to ask me something, you can leave me a DM. आप मैं अपनी Instagram ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अपनी ईमेल ID भी डाल दूंगी. You can email me anytime and I will try my level best to help you out. और I hope I was helpful with the video. I will come up with more such videos and I will see you in my next. Till then, bye.